पहला प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताएं। प्रेमचंद, अमृत राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामविलास शर्मा जी। जल्दी से उत्तर चुने, क्या उत्तर जाएगा? कलम का सिपाही किसकी थी? अमृत राय जी की। ठीक है, और ये किसके जीवन पर आधारित थी? प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित थी। अमृत राय जी कौन थे? अमृत राय क्या थे? प्रेमचंद जी के पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, पंथ की जीवनी इनमें से किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं। विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, प्रकाश जीवन प्रकाश जोशी या फिर डॉक्टर शांति जोशी जी उनके बेटे थे। बताएं क्या उत्तर जाएगा? पंथ की जीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंथ जी किस प्रकार के थे? बिल्कुल शांत। ठीक है, सिमी जी कैसे थे? बिल्कुल शांत थे। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर शांति जोशी। और इसी शांति के कारण वो जोश जोश में बहुत सारी रचनाएं भी लिख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई? बताएं। कमल का मजदूर, कलम का सिपाही, दुर्दांत योद्धा या फिर आवारा मसीहा? क्या उत्तर जाएगा? प्रेमचंद जी की जीवनी, कमल का जो कलम का सिपाही। ठीक है, और दोस्तों जो आवारा मसीहा है, ठीक है, ये आवारा मसीहा किस पर लिखी गई जीवनी थी? सभी बताएंगे जल्दी से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि बताएं किस उपन्यासकार की ये जीवनी है। बताएं किसकी जीवनी है? अच्छे से देखकर समझकर, प्रिया जी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। क्या उत्तर जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की थी। ठीक है, शतरचंद चट्टोपाध्याय क्या थे? बांग्ला भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, लिखी किसने थी? लिखी किसने थी? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी। ठीक है, परंतु आपको क्या दिया गया है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या करते हैं एग्जाम में? कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि हमारे को पता है आवारा मसीहा किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। ठीक है, हम आगे पढ़ते ही नहीं है ऑप्शन। तो आप जो भी प्रश्न आपको दिया जाता है एकदम टू द पॉइंट अच्छे से पढ़िए, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए, परंतु एग्जाम में अच्छे से आपने पढ़ना है। अब देखिए, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताएं। आपको प्रश्न आ गया, क्या उत्तर जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको ये ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नमस्कार तनु जी, चलिए बताएं तनु जी, क्या इसका उत्तर जाएगा? भारतेंदु प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास जी? जल्दी से बताएं। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, क्या था? बुद्धि, सबसे ज्यादा बुद्धि किसमें थी? कौन से साहित्यकार में थी जिन्होंने सभी के ऊपर कोई ना कोई कथन लिखे हैं? कौन थे? हमारे प्यारे रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छे, आप सभी ने सही उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? दोस्तों, इसी प्रकार का डायरेक्ट प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाएगा विकल्प नंबर बी। तूफानों के बीच किसके द्वारा लिखी गई थी? रांघे राघव जी के। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा जी का नहीं है? ठीक है, बताएं। माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं? बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पड़ा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया कमल जी, जितेंद्र जी, क्या उत्तर जाएगा? प्रिंस जी, सिंपी जी, बहुत बढ़िया, नेहा जी, पुरुषोत्तम जी, प्रिया जी, बहुत अच्छे। क्या जाएगा? माटी की मूर्तें।
किसके द्वारा लिखी गई थी? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। ठीक है, बाकी ये सभी किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जाएगा जी? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पथ के साथी। ठीक है, पथ के साथी, सीधा सीधा ही आपको उत्तर जाएगा, क्योंकि इन्होंने समकालीन साहित्यकारों के बारे में लिखा है, यानी कि इनके पथ के जो साथ रहे हैं उन्हीं के बारे में ये लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर चुने। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, मेरा परिवार। ठीक है, पशु पक्षियों से ये ज्यादा प्रेम करते थे, इन्हें परिवार का हिस्सा ही मानते थे। ठीक है, मेरा परिवार इसका सही उत्तर जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार के पात्रों से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भक्तिन और चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा जी के किस संकलन के पात्र हैं? बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या फिर स्मृति की रेखाएं? जल्दी से उत्तर चुन लीजिए, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 11 का बहुत अच्छे, सभी बिल्कुल सही उत्तर चुन रहे हैं। विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अतीत के चलचित्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, बताएं, कविता है, संस्मरण है, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं? ठीक है, किसकी है? बच्चन जी की थी। ठीक है, बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है। आपको हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, सभी के सभी इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, 2 आ जाते हैं तो आपकी चांदी ही चांदी है। ठीक है, चलिए, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? बसेरे से दूर किसकी है? बच्चन जी की है। ठीक है, किसकी है? बच्चन जी की। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, शिवा लोकन किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? जिसके पास यश होगा वही शिव की तरह, सिंह की तरह होगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर जाएगा? शिवालोकन का क्या जाएगा? यशपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी असफलताएं, बताएं, मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की। ठीक है, अगर किसी को एक नजर में ही गुलाब दे दोगे, असफलता निश्चित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नीड का निर्माण किसकी है? बच्चन जी की। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की नीड का निर्माण आपने करना है, जरूरतों का निर्माण करना है। मेरी जीवन प्रवाह किसका है जी? वियोगी हरि जी का है। शीनम जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब आप अच्छे से कर लीजिएगा। शिवालोकन किसकी है? यशपाल की। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, नीड का निर्माण बच्चन जी, और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की। बहुत बढ़िया तिवारी जी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह, अमृत राय, अमृता प्रीतम या फिर वियोगी हरि जी? बताएं, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अमृता प्रीतम जी। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? बताएं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर रेखा चित्र? मनीषी की लोक यात्रा, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, जीवनी है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? भगवती प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है। मनीषी की लोक यात्रा किसके द्वारा लिखी गई थी? भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा। और ये किसके द्वारा, किसके लिए लिखी गई थी? ये कवि गोपीनाथ के जीवन पर आधारित थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके? गोपीनाथ जी के जीवन पर आधारित ये जीवनी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चीड़ों पर चांदनी, बताएं कैसी है चीड़ों पर चांदनी? क्या उत्तर जाएगा? चीड़ों पर चांदनी कैसी है? बहुत निर्मल है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना गया है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव या फिर अज्ञे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृतांत के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, रूस में 25 माह, बताएं के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, रांगे राघव या फिर राहुल सांकृत्यायन? बताएं क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया। रूस में 25 माह किसने बिताए थे? राहुल जी ने बिताए थे। ठीक है, किसने बिताए थे? राहुल जी ने। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जी। घुमक्कड़ शास्त्र भी कहते हैं जी, बिल्कुल। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। इनकी ये दो रचनाएं तो आपने कभी भूलनी नहीं है लाइफ में। ठीक है, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं। कौन सी? मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? बताएं किसने किया था सरयू पार? किसने किया था? जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 21 का, यहां गलती मत कीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा जी? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर जा रहा है, भारत तेंदु जी। सरयू पार की यात्रा कहाँ करोगे? भारत में करोगे। ठीक है, सरयू पार की यात्रा भारत में करोगे तो हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी हो जाओगे। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 22 आ गया जी आपकी स्क्रीन पर, क्षण बोले कण मुस्काए, बताएं ये कृति की विधा क्या है? आत्मकथा है, संस्मरण है, यात्रा रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है? बताएं जल्दी से। क्षण बोले कण मुस्काए, और ये भी बताएं किसकी ये रचना है। ठीक है, ये आपने सभी ने बताना है। कन्हैया लाल मिश्र जी का। ठीक है, किसका है? कन्हैया लाल मिश्र जी का। बहुत बढ़िया। बताएं जल्दी से, विधा क्या है इसकी? क्षण बोले कण मुस्काए, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर रिपोर्ट ताज है? संस्मरण है। बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, तूफानों के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नामक रिपोर्ट ताज के लेखक कौन से हैं? कौन से थे जी? तूफानों के बीच, जल्दी से बताएं कौन थे? बड़ा कंफ्यूज होते हैं, विदा है जी, बिल्कुल। क्या उत्तर जाएगा? रांगे राघव जी की है। ठीक है, किसकी है? रांगे राघव जी की ये रचना है। बहुत बढ़िया। अच्छे से उत्तर इसी प्रकार से देते जाएं और परीक्षा में आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। चलिए, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? बताएं, आखिरी चट्टान तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन राकेश। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है अपनी जो एग्जाम की दृष्टि से। मोहन राकेश जी से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, आपको मोहन राकेश से संबंधित शायद
मैंने करवाया हुआ है ये टॉपिक मोहन राकेश का, अगर नहीं करवाया होगा तो वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्लाट का मोर्चा किसकी कृति है, बताएं। प्लाट का मोर्चा कौन मारेगा? रांगे राघव मारेंगे, शमशेर सिंह बहादुर जी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र या फिर आगे जी? बहुत बढ़िया, जो शमशेर या फिर बहादुर होगा वही क्या करेगा? प्लाट का मोर्चा संभालेगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 26, मेरी जर्मन यात्रा, बताएं जी, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर बताएं। मेरी जर्मन यात्रा, बताएं। रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक या फिर शिव प्रसाद? बिल्कुल परफेक्ट जाएगा विकल्प नंबर सी, सत्यदेव परिव्राजक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? प्रभु चावला जी, के एम मुंशी, धर्मवीर भारती या फिर मनोहर श्याम जोशी जी? चलिए बताएं, युद्ध यात्रा क्या उत्तर जाएगा? युद्ध यात्रा धर्मवीर, बहुत बढ़िया। युद्ध की यात्रा कौन करेगा? जो वीर होगा, ठीक है। युद्ध की यात्रा कौन करेगा? जो वीर होगा। और आपको पता ही है भारत वैसे ही युद्धों की जन्मभूमि रही है। चलिए, आपका फेवरेट प्रश्न आ गया जी, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बताएं जी। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, प्रेमचंद या फिर अज्ञे? ये तो बिल्कुल भी किसी का भी गलत नहीं होगा, है ना, किसी का भी गलत नहीं होगा। घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत बढ़िया। ऐसे गोली की तरह आंसर अब तो आने लगे, बहुत अच्छे। चलिए, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों, अगर जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बताएं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर या फिर कन्हैया लाल नंदन जी? क्या उत्तर जाएगा? अप्रवासी की यात्राएं, नाग देख लोगे ना तो क्या हो जाएगा? अप्रवासी की तरह यात्राएं करने लग जाओगे, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र जी। चलिए, इनमें से निर्मल वर्मा की कृति कौन सी है? बताएं। खोज की पगडंडियां, आत्मनेपद, चीड़ों पर चांदनी या फिर राह बीती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निर्मल वर्मा जी से संबंधित प्रश्न आ ही जाता है घुमा फिरा कर। चलिए बताएं, प्रश्न नंबर 30 का क्या उत्तर जाएगा? चीड़ों पर चांदनी, बहुत बढ़िया। किसकी? चीड़ों पर चांदनी कैसी है? निर्मल है। प्रश्न नंबर 31, देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ गया। अरे यायावार याद रहेगा याद, बताएं कौन रखेगा इन्हें याद? डॉक्टर नागेंद्र, दिनकर, अज्ञे या फिर कोई भी नहीं? चलिए बताएं, क्या उत्तर जाएगा? अरे यायावार रहेगा याद, ठीक है। किसकी है? अज्ञे जी की है, ठीक है। बहुत बड़े। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी। आपको नाम भी पूरा पूछा जा सकता है अज्ञे जी का। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असत्य कथन आपने इनमें से देखना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है, क्या यह यात्रा वृतांत है? बताएं जल्दी से। बिल्कुल है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी की थी? बिल्कुल थी। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की थी? जी बिल्कुल थी। हमारी जापान यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की थी क्या? तो इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। हमारी जापान यात्रा कन्हैया लाल मिश्र जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? बताएं। मोहन राकेश, मणि मधुकर, विपिन अग्रवाल या फिर सुरेंद्र वर्मा जी? बताएं, सूरज की अंतिम किरण और पहली किरण किसकी होगी? किरण किसकी होगी? सुरेंद्र वर्मा जी की होगी, ठीक है। शाहरुख खान को तो ये छोड़कर चलेगी, अब ये किसकी बन गई? सुरेंद्र वर्मा जी की, ठीक है। चलिए,
संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोग किसने किया था? बताएं। विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्ति बोध या फिर रमेश कुंतल मेघ जी? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 34 का? बहुत बढ़िया। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का सूत्र किसने दिया था? किसने दिया था? गजानन माधव मुक्ति बोध ने। ठीक है, किसने दिया था? मुक्ति बोध ने। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 35 देखिए, छठवां दशक किस विधा की रचना है? बताएं। छठवां दशक किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, उपन्यास या फिर आलोचना? बताएं। प्रश्न नंबर 35 का क्या उत्तर जाएगा? छठवां दशक क्या है? क्या है जी? आलोचना है। ठीक है, क्या है? आलोचना है ये। प्रश्न नंबर 35। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर कविता? जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 36 का क्या उत्तर हो जाएगा? फूल नहीं रंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसकी है ये रचना, मतलब ये कविता किसकी है ये भी बताएंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी की। बहुत बढ़िया। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 है, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? बताएं। उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या फिर रेखा चित्र है? बताएं। क्या उत्तर जाएगा? गोरी हो या फिर सांवरी हो? ठीक है, अकल से थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ जैसा मर्जी हो। चलिए बताएं क्या उत्तर जाएगा? क्या गोरी क्या सांवरी? बहुत बढ़िया। शायद, शायद नहीं, परफेक्ट चुन दिए। क्या उत्तर जाएगा? ये हो जाएगा रेखा चित्र। ठीक है, क्या है? रेखा चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 है, स्मृति कण के रचनाकार कौन है? बताएं। स्मृति कण के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से उत्तर चुने। बहुत अच्छे, सबका उत्तर एक ही तरफ जा रहा है, सेठ गोविंद दास। ठीक है, स्मृति देखिए, जितने भी सेठ लोग होते हैं ना, उनकी स्मृति बहुत ज्यादा तेज होती है ना, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं वो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? श्री राम शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त जी? जल्दी से उत्तर चुने प्रश्न नंबर 39 का। क्या हो जाएगा? माटी हो गई सोना कब हो गई? प्रभा को। ठीक है, या फिर कन्हैया को देखकर माटी क्या हो गई? सोना हो गई। ठीक है, क्या हो गई? सोना हो गई। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, बोलती प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? बताएं। पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या फिर सेठ गोविंद दास? किसकी प्रतिमा आपको बोलती मिलेगी? किसकी मिलेगी? श्री राम जी की। ठीक है, किसकी मिलेगी? श्री राम जी की। प्रश्न नंबर 42 है, अमिट रेखाएं किसकी थी? अमिट रेखाएं किसकी थी? महादेवी वर्मा जी की, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा या फिर सत्यवती मलिक की? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 का। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की। ये प्रश्न आपको जो मास्टर कैडर एग्जाम था उसमें पूछा गया था। ठीक है, और आई थिंक राम वृक्ष बैनीपुरी जी के संस्मरण में शायद ये बीच में डाल दिया गया था, है ना। तो ऑलमोस्ट काफी बच्चों का ये गलत हुआ था प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए, सेतु बंध किसकी रचना है? जल्दी से उत्तर चुने। सेतु बंध किसकी रचना है? जल्दी से उत्तर चुनिएगा। सेतु बंध किसकी रचना है? किसकी है? जो बनारस में रहते हैं वहां पर क्या है? बहुत सारे सेतु हैं। ठीक है,
क्या उत्तर जाएगा? बनारसी दास चतुर्वेदी। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 44 देखिए, ज्यादा अपनी कम पराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश या फिर विनय मोहन शर्मा जी। इसकी है उपेंद्र नाथ अश्क जी की। इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है अंजो दीदी, ठीक है, 1955 में लिखी गई थी वो अंजो दीदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, उसे याद कर लीजिएगा। एक छठा बेटा नाम से भी इनकी रचना है, ठीक है, छठा बेटा और अंजो दीदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। प्रश्न नंबर 45 देखिए, लंका महाराजिन के रचयिता कौन है? नया सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या उत्तर जाएगा? ओंकार शरद, ठीक है, ओंकार शरद जी, बिल्कुल एकांकी है। चलिए बताएं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा या फिर भोलानाथ तिवारी जी। बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? भाषा और समाज। अगर देखिए भाषा और समाज को आपने क्या करना है, एकजुट रखना है, तो विलासता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या उत्तर जाएगा? रामविलास शर्मा जी, ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, हास्य व्यंग है या फिर डायरी है? जल्दी से उत्तर चुने जी, हरिशंकर परसाई जी का। प्रश्न नंबर बताएं 48 का क्या उत्तर जाएगा? सभी का उत्तर सही है, हास्य व्यंग है ये। प्रश्न नंबर 49 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, पंत जी को किस रचना पर मिला था? ये मिला था 1968 ईस्वी में मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। महादेवी वर्मा जी को किस पर मिला था? यामा पर मिला था, ठीक है, किस पर मिला था? यामा पर। दिनकर जी को किस पर मिला था? ये भी बताएं। उर्वशी पर, ठीक है, किस पर मिला था? उर्वशी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए अभी जो रिसेंट भी मिला है, जो है ना, वो किसे मिला है? जो मतलब कुछ साल पहले मिला है, कृष्णा सोबती जी को 2017 में। बहुत बढ़िया, 1972, ठीक है, 2000। ये देखिए इस बार ये प्रश्न अगर गलती से फंस जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2017 में किसको मिला है? कृष्णा सोबती जी को मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। और इससे पहले 2013 में केदारनाथ जी को मिला है, ठीक है, 2013 में केदारनाथ जी को भी मिला है। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछी जाती है, अज्ञे जी को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, पहले रचनाओं के लिए दिया जाता था, अब संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बताएं अज्ञे जी को, अज्ञे जी की बताएं, सभी अज्ञे जी की बताएं, इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से। अज्ञे जी की जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना के लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। बहुत बढ़िया, 1978 में मिला था, ठीक है, 1978 में। निर्मल वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 1999 में, ठीक है, 1999 ईस्वी में। तो आपने ये थोड़ी सी रचनाएं हैं जो अच्छे से याद रखनी है ताकि परीक्षा में आपको आसानी हो। अच्छा, एक और रचना लिख लीजिए, शायद आपने वो रचना नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दो रचनाकारों को एक साथ मिला था, ठीक है, अमरकांत जी और श्रीलाल शुक्ल जी को। लिख लीजिए, लिख लीजिए ये भी, ठीक है, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल जी को भी क्या है, इन दोनों को एक साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2009 में मिला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है किन दो रचनाकारों को एक साथ
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपने क्या उत्तर लगाना है? अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 50 देखिए, आज का जो वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कृति का नाम बताया है और कृतिकार का नाम, ठीक है। ये थोड़ा ऑप्शन अलग हो गया, ठीक है, इसे देखिए मत। आप यहां पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जल्दी से बताएं। नाटक, ठीक है, क्या था? नाटक। लल्लू लाल जी बताएं, लल्लू लाल जी ने कौन सी रचना की थी? लाल चंद्रिका, ठीक है। लल्लू लाल जी ने कौन सी? लाल चंद्रिका। लल्लू क्या है? लाल हैं। और देखिए उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र जी की, कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, ठीक है, कौन सी है? देव और बिहारी। और उसके बाद है लाला भगवान दीन की कौन सी रचना है? लाला भगवान दीन की कौन सी रचना है? बिहारी और देव, ठीक है। एक और प्रश्न आप लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए, देखिए, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की लिखी गई थी, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की कौन सी? काव्य में अभिव्यंजनावाद, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। काव्य में अभिव्यंजनावाद शुक्ल जी की भी है, और यहां पर क्या? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है ये रचना, ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है जी। और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपको ये पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।